सो हेलो गाइस, माय नेम इज सुम सिंह एंड आई एम प्रेजेंटिंग द काला साया। तो ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली की। ये फैमिली बहुत ही खुशहाल थी, पर कुछ कारणवश इन्हें अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो शेखर अपनी बीवी और अपने 7 साल के बच्चे के साथ अंधेरी में शिफ्ट हो गया। जहाँ वो शिफ्ट हुआ था वो जगह बहुत ही अच्छी थी और उसे कम रेट में बहुत अच्छा घर मिला था। जब अमृता उस घर को देखती है तो अपने पति शेखर से कहती है कि आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि कम दामों में इतना बड़ा घर और इतना अच्छा घर हमें मिल कैसे गया। शेखर को भी ये बात अजीब लगी थी कि इतने कम रेट पे इतना अच्छा घर कैसे मिल गया, क्योंकि उसने आजू बाजू भी बात किया था। जो आजू बाजू के घर थे वो थोड़े महंगे थे इस घर के मुकाबले। बट शेखर की वाइफ अमृता कहती है कोई ना, हमें अच्छा घर मिला है तो हम रहते हैं इसमें। और उसका जो बेटा था अंश, उसे भी यह घर बहुत पसंद आया था। वो यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, पूरे सामान आ जाते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही करते करते अगले ही महीने अंश का बर्थडे आने वाला था। ये फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और बर्थडे का दिन आया। अंश के पिता ने, शेखर ने अंश को एक डॉग ला कर दिया, उसका बर्थडे गिफ्ट, और ये डॉग का नाम ब्राउनी था। अंश उस डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसे डॉग्स बहुत पसंद थे। अगले दिन सब रोज की तरह अपने काम करने लगे। शेखर ऑफिस चला गया, अंश अपने स्कूल चला गया और अमृता घर में काम कर रही थी। अमृता को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है और वो काम करते करते ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब अंश अपने घर वापस आता है, दरवाजे पे खड़े होकर वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है, मम्मी मैं अंश हूँ, दरवाज़ा खोलिए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं आता है, तो अपने बैग से घर की चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो अपनी मम्मी को देखता है कि वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। वो जाकर अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करता है पर उसकी मम्मी नहीं उठती है। तो वो अपने पिता शेखर को फ़ोन करता है और कहता है, पापा मम्मी ज़मीन पे गिरी हुई है, उन्हें कुछ तो हो गया है, आप जल्दी से आइए। शेखर बिना कोई देरी के पहले तो डॉक्टर को फ़ोन करता है और घर का एड्रेस देकर उन्हें घर पे भेज देता है और कुछ देर में वो भी घर आ जाता है। और आने के बाद उसे पता चलता है कि अमृता जो है वो गर्भवती है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अगले दिन से ही शेखर और अंश अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं। ऐसे ही करते करते 9 महीने बीतते हैं और अमृता एक प्यारी सी परी को जन्म देती है और वो लोग बहुत खुश थे। अगले दिन पता चलता है कि शेखर का भी प्रमोशन हो गया है। इस नन्ही परी के आने की वजह से इनके घर में खुशियाँ दुगनी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम खुशी ही रख दिया। ऐसे ही करते करते 7 साल बीत गए। अब अंश जो था वो 14 साल का हो चुका था और जो खुशी थी वो 7 साल की हो चुकी थी। इन 7 सालों में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर अब ऐसा लग रहा था कि इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। एक दिन शेखर ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है तो वह देखता है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा कौवे घूम रहे हैं, कि घर के ऊपर कौवे मंडरा रहे हैं। उसे ये अजीब लगता है, पर इस बात को वो इग्नोर करते हुए अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ता है और उसके सामने ही एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। पर शेखर इस बात पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता है और वो क्या सुनता है कि जो उसके पड़ोसी थे वो आपस में बात कर रहे थे। लो, ये शुरू हो गया, इतने सालों से तो बंद था। शेखर को लगता है कि ये किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और वो ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस से वापस अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब है और वो दोनों दवा खाकर अपने कमरे में सो रहे हैं। शेखर को ये तो बात अजीब लगती है कि उसके दोनों बच्चे एक साथ कैसे बीमार पड़ सकते हैं, पर वो अमृता से कहता है कि वो दोनों ठीक हो जाएंगे और वो लोग खाना खाते हैं और जाकर सो जाते हैं। रात में उन्हें रोने की आवाज़ आती है। अंश और खुशी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बहुत तेज़ी से रो रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रात का समय था तो कोई डॉक्टर वहाँ पे था नहीं, पर किसी तरह वो इन दोनों की तबीयत को काबू करते हैं। सुबह जब डॉक्टर आते हैं तो सारे टेस्ट करने के बाद वो शेखर से कहते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है,
मौसम चेंज होने की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है, आप इन्हें कल अपने घर लेके जा सकते हैं। ये बात सुनकर शेखर की जान में जान आई। वो दोनों, शेखर और अमृता, पूरे दिन भर हॉस्पिटल में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। रात होते ही डॉक्टर उन्हें आकर कहता है कि यहाँ पर रात में रुकना मना है, तो आप कल सुबह आइएगा। ये बात सुनकर वो दोनों घर चले जाते हैं और घर जाने से पहले डॉक्टर भी एक बार सभी पेशेंट को चेक करता है। जब वो खुशी और अंश के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ी थी, तो उसे ये लगता है कि ये एसी की वजह से हुआ है और वो जाकर खुशी को चेक करता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। पर डॉक्टर हैरान था, क्योंकि जब किसी शरीर का हाथ ऐसे ठंडा पड़े तो वो मर चुका होता है। पर खुशी की तो सांसें चल रही थी। ये उसे बहुत ज़्यादा अचंभव में डाल देता है, पर उसे लगता है कि ये एसी की वजह से हुआ है, तो वह एसी बंद करता है और हाथ मुंह धोने के लिए अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जब वो वॉशरूम में मुंह धोकर उठता है तो उसे शीशे में उन दोनों भाई बहनों खुशी और अंश परछाई दिखती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं रहता, तो उसे लगता है कि ये मेरा भ्रम है और वो अपनी गाड़ी की तरफ पार्किंग में बढ़ता है। पार्किंग की तरफ जाते हुए उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं होता है। वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करता है वैसे ही उसके दरवाजे पर नॉकिंग की साउंड आती है। वो बाहर देखता है तो बाहर खुशी और अंश होते हैं, जो कि अपने फेस को ज़मीन की तरफ कर एक बात दोहराते रहते हैं, हम ठीक हैं, हमें अपने घर जाना है, क्या हम भी अंदर आएँ? और यही बात वो बार बार बोले जा रहे थे। पर डॉक्टर अपनी गाड़ी की खिड़की को नीचे कर उनसे बोलता है कि तुम तो अभी वहाँ सोए थे, तुम यहाँ कैसे आए? और खुशी और अंश अपने फेस को डॉक्टर की तरफ करते हैं और उनके फेस को देखकर डॉक्टर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से हॉस्पिटल के बाहर लेके जाता है। अगले दिन अमृता और शेखर जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें पता चलता है जिस डॉक्टर ने कल हमारे बच्चों का चेकअप किया था उसकी कल रात एक्सीडेंट में मौत हो गई है और नए डॉक्टर ने इनके बच्चों को घर लेके जाने का परमिशन दे दिया है। दोपहर हो चली थी। शेखर और अमृता खुशी और अंश को लेकर घर पहुंचते हैं। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं अंदर से ब्राउनी जोर जोर से उन पर भौंकने लगता है और शेखर सोचता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पर उसे लगता है कुछ दिनों से ब्राउनी इनसे मिला नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और वो ब्राउनी को दूसरे कमरे में लेकर जाकर बंद कर देता है। हॉस्पिटल से आने के बाद खुशी और अंश कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो बस अपने कमरे में जाकर बैठे थे। ये बात अमृता को हजम नहीं हुई, क्योंकि खुशी और अंश हमेशा खेलते कूदते मस्ती करते बात करते ऐसे थे और अचानक वो इतने शांत कैसे हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीता। ब्राउनी उनके साथ कभी खेलता नहीं, उन्हें जब भी देखता उन पे भौंकता, इसीलिए ब्राउनी को शेखर अलग ही एक कमरे में बंद करके रखता। एक दिन अमृता चिकन बनाने के लिए मार्केट से चिकन लेके आती है और वो कुछ सामान बाहर भूल जाती है और वो चिकन घर में रखकर वो बाहर वो सामान लेने जाती है और जब वापस आती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे कच्चा चिकन खा रहे थे। ये बात उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और जब अमृता उन दोनों को बुलाती है, खुशी और अंश ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनते ही खुशी और अंश अपनी कमरे की तरफ चले जाते हैं। शाम को जब शेखर वापस आता है तो अमृता उसे सारी बात बताती है कि हमारे बच्चे कच्चा मांस खा रहे थे। शेखर को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अमृता से कहता है कि शायद उन्हें भूख लगी होगी और उन्हें क्या पता और उन्होंने खा लिया होगा। इन बातों पे तुम भी ध्यान मत दो और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे। शेखर को ब्राउनी की भौंकने की आवाज़ आती है। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो ब्राउनी अंश को देखकर भौंके जा रहा था। अंश अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर ब्राउनी को देख रहा था और ब्राउनी भी उसे देखकर बस भौंके जा रहा था। शेखर को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ब्राउनी तो ऐसा पहले कभी नहीं करता था, पर वो अब ऐसा क्यों हो गया है। वो उसे कमरे में बंद कर देता है और अंश को भी सोने के लिए कहता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह जब अमृता ब्राउनी को खाना देने के लिए उस कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।
वो देखती हैं कि ब्राउनी जो था वो मर चुका था और पूरे कमरे में खून ही खून था और ऐसा लग रहा था किसी भयानक जानवर ने ब्राउनी को चीड़ फाड़ दिया है। और वो शेखर को आवाज़ देती है। शेखर जब आकर वो मंज़र देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ब्राउनी के कुछ अंग उसके शरीर में है ही नहीं। उसे ही अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुशी और अंश के रूम की तरफ आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोलते ही वो भयानक मंज़र देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। अमृता ये देखकर अपने बच्चों को ऐसे देखकर खुद को संभाल नहीं पाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। तो क्या देखा अमृता और शेखर ने, किसने इतनी बेरहमी से ब्राउनी को मार दिया? इनके बच्चों के बर्ताव के पीछे कौन था? क्या कोई आत्मा थी या फिर कोई काला साया? और आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। और ऐसे ही मिस्ट्री, भूतों और रहस्य से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।